अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहीद ज़काज़ी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, फ़्लो। अब आज की जो हमारे टॉपिक है, यहाँ से हम लोग शुरू कर देंगे फ़्लो कंट्रोल को। फ़्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम लोग शुरू कर देंगे। इसमें हमारे पास इफ़ एल्स आ जाता है, फॉर लूप्स आ जाते हैं, डू वाइल वगैरह आ जाते हैं। वो सारे हम लोग अब अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करना शुरू करेंगे। तो जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है फ़्लो कंट्रोल में से, वो क्या है, इफ़ एल्स का है। अब इफ़ एल्स हमारे पास क्या होता है, जब भी हमने कंडीशंस लगानी होती हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जो है इफ़ एल्स का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिव्यू दे दिया था कि इफ़ एल्स हमारे पास क्यों यूज़ होता है। तो आज हम लोग डिटेल में इफ़ एल्स को पढ़ेंगे कि हम लोग इफ़ एल्स क्यों यूज़ करते हैं और इफ़ एल्स का क्या पर्पज़ होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास इफ़ एल्स होता है, जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती हैं। अब आपने अगर कंपाइलर को सपोज़ कहना है कि आप दो कंडीशंस, मेरे पास कुछ दो कंडीशंस आपको दे दी जाती हैं कि भाई यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमारे पास एग्जांपल्स में दी हुई हैं कि अगर परसेंटेज जो है 90 से अबव है तो ग्रेड ए प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इफ़ द परसेंटेज इज़ 90, तो यहाँ पे क्या है, इफ़ की एक कंडीशन लग गई है, तो आपने प्रिंट कर देना है ए ग्रेड। तो आपने क्या करोगे, ये जो कंडीशन, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है तभी आपने ग्रेड ए को प्रिंट करना है। और अगर दूसरी कंडीशन दी हुई है कि परसेंटेज 75 से ज़्यादा है तो बी प्रिंट कर दो। तो इस तरह की कंडीशंस और उसके साथ जो आउटपुट्स होती हैं वो जब गिवन हो तो हम लोग इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे इफ़ एल्स की तीन टाइप्स दी हुई हैं। एक होती है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट, दूसरी होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरी होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इन तीनों में फ़र्क क्या है वो भी हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ एक कंडीशन दे दी जाती है। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो आपके पास इफ़ की कंडीशन में जो आपने आउटपुट दी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज़ कुछ भी आपको वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, स्क्रीन कंसोल स्क्रीन पे आपको कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, या फिर आपने अगर कंडीशन के बाहर कुछ लिखा होगा तो वो डिस्प्ले होगा। तो इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़, पहले मैं इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर ए सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है, और आगे डाल देता हूँ एंडल। अब मैं यहाँ पे सी इन करवाता हूँ, किसको, सी इन मैं करवाता हूँ ए को। अब मैं यहाँ पे कंडीशन अपनी लगाऊंगा, अगर ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, %2 = 0, मतलब ए जो है 2 पे डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाता है तो सी आउट कर दो, क्या, तो सी आउट कर दो इवन। अब मैं जब इस कोड को रन करूँगा, ये मेरे पास इफ़ स्टेटमेंट है। अब मैं जब इस कोड को रन करूँगा तो देखते हैं कि मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अब ये मेरे पास कोड रन हो गया। अब ये मुझे कह रहा है कि आप कोई एंटर करो नंबर को, तो पहले तो मैं डाल देता हूँ 2 को। तो इसने मेरे पास प्रिंट कर दिया 2 क्या है, इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 जब 2 पे डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ 3, तो आप देखेंगे कि ये मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। इसने मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। क्यों, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही कंडीशन स्पेसिफाई की थी इफ़ की, कि अगर आपके पास जो वैल्यू है वो 2 पे डिवाइड होने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं देती तो इवन रिटर्न कर दो। यहाँ तक हमारे पास इफ़ का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही लिखा हुआ है कि इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द बॉडी इनसाइड इफ़ इज़ एक्सिक्यूटेड, अदरवाइज द कोड इनसाइड इफ़ इज़ स्किप्ड। अब यहाँ पे इन्होंने एक दिया हुआ है कंडीशन ट्रू के केस में क्या होता है, फॉल्स के केस में क्या होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के आगे जो भी कोड लिखा होगा वो एक्सिक्यूट हो जाता है। हाँ, अगर फॉल्स हो कंडीशन तो इफ़ के आगे का जो कोड होगा, ये वाला कोड जो होगा ये रन नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, यहाँ पे इफ़ के आगे जो भी आपने कमेंट जो भी अपने कोड दिया होगा वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब सेकेंडली यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे दी है, लेकिन एग्जांपल हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। बहरहाल यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एंटर एन इंटीजर, उसके बाद नंबर एंटर करवाया है,
तो इसने क्या किया है, अगर नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है तो सी आउट कर दो यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे कंडीशन लग गई है क्या कि पॉजिटिव इंटीजर है ये, तो हाँ अब देखें, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एक्सिक्यूटेड। ये अब यहाँ पे तो इनपुट देनी है ना, अब अगले ने इनपुट दे दिया 5, तो यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एक्सिक्यूटेड। हाँ अगर मैं जो यहाँ पे नंबर देता -1 या -2 या -3, तब मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट, तो ये जो ये स्टेटमेंट है ये तो एक्सिक्यूट ना होती, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरे पास एक्सिक्यूट हो जाती। वो इसलिए क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इफ़ की बॉडी के बाहर है। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इफ़ का। अब आ जाती है इफ़ एल्स। अब हमारे पास इफ़ एल्स क्यों यूज़ होता है, इफ़ एल्स हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हम लोग कंडीशन एक दे देते हैं इफ़ को, अगर ये काम होता है तो प्रिंट करवा दो इस वैल्यू को। अब एल्स का क्या काम होता है, एल्स कहता है कि अगर जो भी बॉडी इफ़ को स्पेसिफाई की गई है, जो भी कंडीशन इफ़ को स्पेसिफाई की हुई है, अगर वो फुलफ़िल नहीं होती तो एल्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो प्रिंट कर दो। अब इसकी वर्किंग किस तरह होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन इज़ ट्रू, तो इफ़ के अंदर वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। हाँ अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ क्या होगा, इफ़ के बाहर चला जाए, इफ़ की वैल्यू स्किप हो जाएगी, इफ़ की जो बॉडी होगी वो स्किप हो जाएगी, और इफ़ से जो है आपके पास जो कंपाइलर जाएगा वो एल्स को रीड करेगा, एल्स की कंडीशन को रीड करेगा, और एल्स के अंदर जो भी बॉडी होगी उसको एक्सिक्यूट कर देगा। तो इसको हम लोग कंपाइलर पे भी रन करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था इफ़ a%2 = 0 सी आउट इवन। अब मैं कहता हूँ कि एल्स सी आउट क्या ऑड। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इफ़ को भी एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है, अगर इफ़ की कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो एल्स की कंडीशन लगा दो। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास क्या है, एंटर अ नंबर। अब मैं यहाँ पे 33 लिखता हूँ क्योंकि 33 मुझे पता है इवन नंबर नहीं है। अब इसने मुझे प्रिंट कर दिया ऑड को, तो इट मीन्स कि हमारे पास कंडीशन इफ़ की जब फॉल्स हुई तो कंपाइलर ने कंट्रोल हैंड ओवर कर दिया एल्स को। अब इफ़ के लिए हम लोग एक काम करते हैं, अब जब हम लोग फर्दर इफ़ एल्स को पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेसेस लगा दिया करते हैं। तो ब्रेसेस हमारे पास क्या करती है, ब्रेसेस हमारे पास कंफ्यूज नहीं करती कंपाइलर को। इफ़ के भी आगे ब्रेसेस लग जाती हैं और एल्स के आगे भी हम लोग ब्रेसेस लगा देते हैं। अब यहाँ पे भी मैं एक ब्रेस लगा दूंगा, इससे क्या होगा कि मेरा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज नहीं होगा। ओके अब मेरे पास है, हमने पढ़ लिया क्या, हमने इफ़ एल्स भी स्टडी कर लिया, इफ़ एल्स की हमने एक एग्जांपल भी कर लिया वहाँ पे पीछे। अब हमारे पास आ जाती है इफ़ एल्स एल्स इफ़। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस अपने प्रोग्राम को देनी हो तो हम लोग इफ़ एल्स एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो पहली कंडीशन की वैल्यू प्रिंट करवा दो, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो पहली कंडीशन को स्किप करते हुए दूसरी कंडीशन के पास कंट्रोल चला जाए और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब एल्स की कंडीशन प्रिंट हो जाए। अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ था इफ़ a%2 = 0 तो इवन प्रिंट कर दो। हाँ अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एल्स इफ़ लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ a = 0। अगर a की वैल्यू अगर a की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है तो क्या प्रिंट करो, सी आउट वैल्यू इज़ 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंपाइल करके रन कर देता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास क्या आउटपुट आती है वो देख लेते हैं। अब ये मुझसे नंबर की इनपुट मांग रहा है। अब मैं इसको अगर 7 देता हूँ तो इसने मेरे पास ऑड प्रिंट कर दिया। अब जब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ 0 की, क्योंकि वहाँ पे अब हमें पता चलेगा कि एल्स इफ क्या काम कर रहा है, तो ये मेरे पास इवन प्रिंट कर देगा। इवन प्रिंट इसने मुझे मेरे पास क्यों किया, इवन इसलिए प्रिंट किया क्योंकि जब 2 के ऊपर जब यहाँ पे
जो कंडीशन हमने दी हुई थी कि ए की वैल्यू अगर 2 पे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे देती है तो भी आप सी आउट कर दो इवन को। इसलिए जो पहली कंडीशन थी वो भी ट्रू थी और दूसरी कंडीशन थी वो भी ट्रू थी। इसलिए कंपाइलर ने क्या किया, जो पहली कंडीशन थी उसी को एग्जीक्यूट कर दिया। तो अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूँ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 2 सी आउट, क्या सी आउट ए इज़ ग्रेटर देन 2 एल्स इफ ए अगर ए की वैल्यू 0 के बराबर है तो क्या करो, वैल्यू इज़ 0। एल्स क्या कर दो, ए इज़ लेस देन 2। अब मैं इसको रन करता हूँ, अगर इसको मैं कंपाइल करके रन करता हूँ तो अब ये मेरे पास क्या आउटपुट देते हैं या क्या रिज़ल्ट देते हैं वो देख लेते हैं। अब ये कहता है कि मुझे आप कोई नंबर एंटर करो, तो मैं अगर इसमें 2 डाल देता हूँ तो ये क्या कह रहा है, 2 मिनट दोबारा इसको दोबारा बंद की होगी स्क्रीन। हाँ, अब यहाँ पे है मेरे पास एंटर अ नंबर। अब मैं लिखता हूँ 3, तो ये क्या करता है, ए इज़ ग्रेटर देन 2। इसने मेरे पास क्या किया, ए इज़ ग्रेटर देन 2 प्रिंट किया। अब दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट करता हूँ 0 की। तो यहाँ पे क्या इसने मेरे पास इनपुट दे जो आउटपुट दिया वो क्या दिया, वैल्यू इज़ 0। तो एल्स इफ वाली कंडीशन इसने क्या की, एग्जीक्यूट कर दी। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और इसमें डाल देता हूँ अगर 1, तो 1 इज़ लेस देन 2 मेरे पास प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था इफ़ एल्स इफ और एल्स का, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हम स्पेसिफाई करते हैं प्रोग्राम को या कंपाइलर को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग इफ़ कंडीशन लगाते हैं और उसी की इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम लोग, आप कह सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल लेयर्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब इसमें 2 किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। अब जो आउटर होती है, आउटर इफ़ एल्स जो होगी उसके अंदर आप जो है एक और जब इफ़ एल्स स्पेसिफाई करते हैं, एक और इफ़ एल्स जब देते हैं कंडीशन उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो वो इनर इफ़ एल्स कहलाती है या इनर इफ़ कहलाती है। इसका हम लोग जब वो देखते हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, कहता है कि भाई एक इंटीजर डिक्लेयर किया नंबर, और कहता है कि नंबर एंटर करो, तो सीन हो गया। उसके बाद ये जो है एक इफ़ डिक्लेयर कर दिया, इफ़ नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं है, और साथ ही साथ अगर नंबर जो है 2 पे डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 दे देता है, तो प्रिंट करो नंबर इज़ इवन। एल्स प्रिंट कर दो नंबर इज़ ऑड। अब ये एल्स क्या है, ये इनर एल्स के अंदर इन्होंने ये कंडीशन दी हुई है। अब जो इनर इफ़ एल्स है उसकी कंडीशन यहाँ पे पूरी होती है। उसके बाद ये वाला जो एल्स है, ये एल्स किसके लिए लगा हुआ है, ये वाला एल्स लगा हुआ है आउटर इफ़ के लिए। अब आउटर इफ़ के लिए जो एल्स लगा हुआ है उसका क्या काम है, वो कहता है कि अगर नंबर आपका जो है 0 के बराबर हुआ अगर, और 2 पे डिवाइड होने के बाद अगर आपको 0 रिमाइंडर नहीं देता, तो क्या प्रिंट करना है, द नंबर इज़ 0 एंड इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था नेस्टेड इफ एल्स का। इसको हम लोग खुद भी कंपाइलर के ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट वगैरह आता है। तो मैं पिछले कोड को इरेज कर देता हूँ। अच्छा, एंटर नंबर हो गया मेरे पास। अब मैं लगाता हूँ इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, और उसी के अंदर मैं एक और इफ़ लगा देता हूँ,
इफ a %2 equal to 0, cout a is even and is greater than 0। उसके बाद ये होगी इफ़ ये जो है एक इफ़ स्पेसिफाई हुआ है। उसके बाद ये जो है हमारे पास इनर इफ़ है। अब इस इनर इफ़ के साथ एक हम लोग एल्स भी लगाएंगे। तो एल्स मैं कर देता हूँ। एल्स क्या, एल्स है मेरे पास, एल्स में सी आउट मैं करूँगा ए इज़ ऑड एंड इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये जो एल्स है ये इस इनर इफ़ के साथ लग गया। उसके बाद अब ये जो आउटर इफ़ है, अब इस आउटर इफ़ के बाद भी मैं कोई एल्स लगाना चाहता हूँ ना, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक एल्स डिक्लेयर करता हूँ और एल्स में जो मेरे पास जो मैं कंडीशन दे देता हूँ, जो मैं स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ वो क्या है कि सी आउट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है तो 0 से ज़्यादा होगी या फिर 0 से कम होगी, जो भी होगा। और वो जब डिवाइड होता है 2 पे तो रिमाइंडर 0 दे दे तो प्रिंट करो इवन, और अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं देता तो प्रिंट करो ऑड। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो मेन कंडीशन है ये यहाँ पे फुलफ़िल होती है। हाँ, अगर आप लोग कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि 0 के बराबर है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आउटर इफ़ के लिए जो एल्स यूज़ करते हैं उसकी कंडीशन यूज़ होगी, या उसकी जो स्टेटमेंट हम लोग स्पेसिफाई करते हैं वो यूज़ होगी। अब इसको मैं स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू 0 एंड it is neither even nor odd। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, सॉरी इसको मैं कंपाइल करता हूँ, पहले कंपाइल करने के बाद रन करूँगा। तो ये मेरे पास कंपाइल भी हो गया। अब ये मुझसे कुछ वैल्यूज़ मांग रहा है। अब मैं इसको अगर वैल्यू दे देता हूँ 2 की, अब मैंने इसको 2 दिया तो क्या है, ए इज़ इवन एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये मेरे पास कौन सी कंडीशन कंडीशन इसने कंपाइलर ने रीड की, कंडीशन इसने रीड की ये वाली, जो आपकी जो पहली कंडीशन है इफ़ की, जो आउटर इफ़ है उसको रीड किया। आउटर इफ़ को रीड करने के बाद कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने जो है इनर इफ़ की स्टेटमेंट को रीड किया। अब इनर इफ़ में उसने देखा कि हाँ, अगर इनर इफ़ की कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो मैं सी आउट करा दूंगा ये स्टेटमेंट। अदरवाइज़ अगर इनर इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, इनर इफ़ की जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ, एल्स की जो कंडीशन है, एल्स की जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो मैं एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने जो है क्योंकि कंडीशन ट्रू थी तो उसने क्या किया, इनर इफ़ की जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट करवा दी। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं इसके अंदर कोई ऑड वैल्यू डालता हूँ जो कि 0 से बड़ी हो। अब क्या देगा, कह रहा है कि a इज़ ऑड एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसने मेरे पास एल्स वाली कंडीशन प्रिंट कर दी थी, इनर एल्स वाली उसने जो कंडीशन थी वो प्रिंट कर दी थी मेरे पास। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और इसके अंदर मैं 0 इनपुट कर देता हूँ। तो अब इसने क्या किया, इसने सारी कंडीशंस रीड कर दी। इसने पहले आउटर इफ़ को रीड किया, आउटर इफ़ के अंदर जो इनर इफ़ लगी हुई है उसको रीड किया और इनर एल्स को रीड किया। उसने देखा कि ये तो तीनों कंडीशंस जो है फुलफ़िल नहीं हो रही, तो उसने क्या किया, आउटर इफ़ के बाहर जो एल्स लगा हुआ था उसकी कंडीशन को उसकी जो स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो इफ़ एल्स के बारे में ही था। और जो अपकमिंग हमारी वीडियोस होंगी, आज की वीडियो से हमने जो है फ़्लो कंट्रोल को स्टार्ट किया है। तो फ़्लो कंट्रोल जो है हमारे पास एक
बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है C++ में। हम लोग जो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं इसके थ्रू हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करते हैं, काफ़ी हैवी प्रोग्राम्स, हैवी टास्क वगैरह हम लोग इन फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट से काम लेते हैं, इन फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट से। तो हमारी पहली जो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट थी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इफ़ एल्स का। और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें हम लोगों ने इफ़ पढ़ा, इफ़ एल्स पढ़ा, एल्स इफ़ पढ़ा, और साथ ही साथ नेस्टेड इफ़ एल्स को भी हमने स्टडी किया। सो अगर आपको आज की वीडियो से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। सो दिस इज़ शहीर ज़ा काजी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।